लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोगों को नॉलेज ही नहीं है। अब जब मैंने जिस दिन लगाया तो अब होता क्या था, जब लाइट नहीं आ रही, मेरे घर का कूलर चल रहा है, पंखा चल रहा है, पानी की मोटर चल रही है, तो लोग कई बार आके पूछते थे बेटा आपकी लाइट आ रही है। कई बार आंटियों ने, पास पड़ोस के लोगों ने आके पूछा कि बेटा आपकी लाइट आ रही है, तो मैंने कहा हाँ जी आंटी हमारे तो आ रही है। तो कह रहे बेटा हमारे घर लाइट नहीं आ रही। आज के समय में सोलर के बारे में कई लोग जानते हैं कि सोलर लगा के हम अपने घर में खुद का बिजली बना सकते हैं, लेकिन यह सोलर सिस्टम लगाना इतना आसान नहीं है जितना हम लोग इस चीज को समझ रहे हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि सोलर सिस्टम लगा के पावर कट, लो वोल्टेज, हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल, इन सभी प्रॉब्लम को छुटकारा पाया जा सकता है। जैसा कि हम यहाँ पर चंडीगढ़ आए हुए हैं, चंडीगढ़ जैसा कि आपको पता है कि पंजाब और हरियाणा के कैपिटल सिटी है, वहाँ पर यह सोलर सिस्टम लगाया गया है। लेकिन यह जान के आपको ताज्जुब होगा कि यह जगह है जहाँ पर ये न्यू गांव एक चंडीगढ़ से मात्र 500 मीटर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वहाँ पर यहाँ के चीफ मिनिस्टर का गेस्ट हाउस है। यह एक जगह है, एक न्यू डेवलपमेंट एरिया है। जैसा कि आपको पता है कि जहाँ भी न्यू डेवलपमेंट एरिया होती है वहाँ पर पावर कट थोड़ा सा अन्य जगहों से ज़्यादा होती है। और यहाँ की पावर कट की हम आपको बता दें तो यहाँ पर पावर कट जनरली 5 से 6 घंटे की रहती है। लेकिन यहाँ पर इसी के साथ साथ आपको पता होगा कि बिजली गाँव में और ये मतलब जो कुछ ऐसे एरिया होते हैं वहाँ पर बिजली की जो शेड्यूल पर बिजली आती है। और यहाँ पर और भी हम जानेंगे यहाँ पर किस टाइप की एक प्रॉब्लम रही है, यहाँ के जो होम ओनर है उनसे हम जानेंगे। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो ये जो आपको पीछे जो सोलर सिस्टम लगा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर के होम ओनर जो हैं वो खुद से रिसर्च करके यह सोलर सिस्टम लगवाए हैं। ऐसे ऐसे इस एरिया में कई हजारों घर होंगे, लेकिन वहाँ पर सोलर सिस्टम लगे हैं। वहाँ पर जैसा कि आपको बता दें कि यहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है इस घर का, इंडिपेंडेंट होम की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर यहाँ पर लगभग महीने का 12,000, 13,000, 14,000 समर के टाइम में, और नॉर्मल मंथ की बात करें तो यहाँ पर जो बिजली बिल आ जाता है वह 2 महीने के हिसाब से 14,000, 15,000 इस टाइप से यहाँ पर बिजली बिल आती है। तो यहाँ पर यदि आप बात करेंगे किन्हीं होम ओनर से तो यहाँ पर उनकी दिमाग में आएगा हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल, और साथ के साथ हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल होते हुए भी यहाँ पर पावर कट, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है आसपास, यहाँ पर तो नहीं लेकिन यहाँ के आसपास आप चले जाएंगे तो वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, तो डे के टाइम में पावर यहाँ पर बिजली रहती नहीं है। तो यहाँ पर सोलर सिस्टम के बारे में यदि कोई सोचेंगे भी कि बिजली बिल हमें कम करना है तो वहाँ पर वो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा लेंगे। लेकिन आपको ये बात पता होगा कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम तभी काम करता है जब वह बिजली अवेलेबल रहता है, मतलब नेशनल ग्रिड सरकारी बिजली आएगी तभी वो सिस्टम काम करेगा, अदरवाइज वो सिस्टम काम नहीं करेगा। तो ये आपको एक चीज जानना बहुत ही जरूरी है सोलर सिस्टम लगाने से पहले। घरों के लिए सोलर सिस्टम लगवाने के लिए कई कंपोनेंट होते हैं, जिसमें से आपके पास इन्वर्टर बैटरी तो होगा। तो इन्वर्टर बैटरी में ज़्यादा आपको पता है क्योंकि इन्वर्टर बैटरी बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। उसके लिए यदि आपके इन्वर्टर बैटरी बिजली जाने के बाद भी आपके घर में सारा कुछ, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं एसी है, अब पानी का मोटर, ये दोनों आज के दिन में सबसे नेसेसरी है। कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, पंखा हो गया, ये सब लाइट हो गया, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब आज के टाइम में बेसिक नीड है। तो यहाँ पर सबसे पहले यदि बिजली चली जाती है तो इन्वर्टर बैटरी उसका बैकअप 1 घंटा 2 घंटा मैक्सिमम 4 घंटे की होती है। लेकिन 4 घंटे के बाद भी आपको बिजली की ज़रूरत होती है, बिजली तो दिन के टाइम में होगी, तो उसके लिए आपको सोलर पैनल, जैसा कि यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल है शार्क बाइफेशियल। इसका कई वीडियो हम बना चुके हैं, कई एप्लीकेशन के साथ हम बना चुके हैं, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से वो वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें सोलर पर जो यहाँ के आसपास के लोग हैं, जो चंडीगढ़ के आसपास के लोग हैं, वहाँ पर जो सोलर पैनल यहाँ जो लगाया गया है, यहाँ पर बाइफेशियल सोलर पैनल लगाया गया है। बाइफेशियल लगाने का खास वजह सर का ये है कि कम स्पेस, जैसे कि यहाँ पर ये जो घर की साइज है, रेसिडेंशियल होम जितने भी होते हैं 100 गज, 150 गज, 180 गज, 200 गज की प्लॉट होता है, उतने एरिया में ही स्पेस भी चाहिए, वॉकिंग एरिया भी चाहिए,
बच्चों को खेलने के लिए जगह भी चाहिए। तो उस एरिया को माइंड में रखते हुए कि एरिया यूटिलाइज हो जाए, तो यहाँ पर ऐसा सोलर पैनल लगाया जाता है जो कम जगह में ज़्यादा बिजली बनाती है। तो वह बाइफेशियल सोलर पैनल है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाइफेशियल सोलर पैनल आपको देखने को फिजिकल स्टोर पर भी मिलेगा, लेकिन आपको वीडियो के माध्यम से आप दिखा देते हैं आपको कि बाइफेशियल सोलर पैनल में ये दोनों साइड से टफ एंड ग्लास लगा हुआ रहता है। और इसमें जो हाफ कट टेक्नोलॉजी में आता है कि जो सोलर सेल है, जो आप ऊपर से धूप पड़ रही है, ये सोलर सेल की मदद से ये बिजली बना रही है और ये वायर की मदद से ये बिजली यहाँ पर आया हुआ है। सोलर पैनल से जो बिजली बनता है वो डीसी करंट होता है। जैसा कि आपको पता है कि एसी करंट और डीसी करंट में हम जनरली हम अपने घरों में जो बिजली यूज करते हैं वह एसी करंट यूज करते हैं। सोलर पैनल से जो बिजली जनरेट होता है वह डीसी करंट होता है। तो यहाँ पर किसी मतलब जो डर रहता है कि करंट लग जाए, कई लोग सोलर पैनल को क्लीनिंग करते समय डरते हैं कि सोलर पैनल को हम ऐसे टच करेंगे तो कहीं करंट ना आ जाए। तो ऐसा नहीं है, इसमें इस टाइप का कोई डरने की बात नहीं है। और काफ़ी लोगों का डर रहता है कि सोलर पैनल कहीं टूट ना जाए, कि जैसे बच्चे इस सोलर पैनल के ऊपर कोई क्रिकेट खेलते समय बॉल फेंक दिए तो टूट जाएगा, क्या इस पर कोई चढ़ जाएगा तो टूट जाएगा। ऐसा इसमें यदि हम टॉलरेंस की बात करें, आपके डर की हम बात कर रहे हैं कि आपको इस टाइप के माइंड में आ रहा है सोलर पैनल लगाते समय, तो यहाँ पर 150 kg तक के वेट को इसको टॉलरेट किया जाता है, जो आपको किसी मतलब ये सोलर पैनल तभी टूटेगा जब ये कॉर्नर से कि आप कॉर्नर से आप कहीं पर लग गया तभी टूट सकती है। लेकिन आप ऐसे इक्वल वेट इस पर डालेंगे तो कभी सोलर पैनल नहीं टूटेगा। तो ये सोलर पैनल की खास बात होती है। यदि हम इसकी बात करें लाइफ की, तो यहाँ पर सोलर पैनल की लाइफ जो होती है वो 25 ईयर्स की होती है। मीन्स कि आप घर जैसे हम लोग बनाते हैं, घर की लाइफ 50 साल 60 साल की होती है, उसके बाद री इनोवेशन होता है। तो ये सोलर पैनल की लाइफ भी लगभग 25 साल की होती है। और सोलर पैनल की सारा टेक्निकल इंफॉर्मेशन आप सोलर पैनल के बैक साइड पर देखेंगे, क्योंकि सोलर पैनल को लोग साइज से चेक करते हैं कि एक्स कंपनी हमें इसी साइज का सोलर पैनल दे रहा है, वाई कंपनी इसी साइज का सोलर पैनल दे रहा है। वो सोलर पैनल जो मिला है वो कितना जेन्युइन है। तो यहाँ पर सोलर पैनल की टेक्निकल इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है, जिसमें VOC कि आप सोलर पैनल को क्लैंप मीटर से चेक करेंगे तो आपको जो टेक्निकल स्टिकर पर जो लिखा हुआ रहेगा वह आपको नंबर मैच कर जाएगा। और एम्पियर भी आपको जैसे मॉर्निंग टू इवनिंग जाएगा वैसे ही बढ़ता रहेगा, फिर वो घटता रहेगा। के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सोलर पैनल तो हम खरीद लेंगे, इंस्टॉल कैसे होगा। तो इंस्टॉलेशन के लिए जनरली यहाँ पर एक सोलर पैनल स्टैंड की ज़रूरत होती है। आप ये सोलर पैनल स्टैंड कस्टमाइज करवा सकते हैं, क्योंकि सोलर सिस्टम में सोलर पैनल स्टैंड ही ऐसा प्रोडक्ट होता है जो आपको सोलर की जो ज़रूरत है वह आपके अकॉर्डिंग हो। जैसे कि यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर सोलर की जब सर लगाए थे तो वहाँ पर सोलर पैनल को ऐसे इंस्टॉल नहीं किए थे। वह सबसे पहले वहाँ पर एक टेस्टिंग के लिए सबसे पहले सोलर पैनल लिए थे। तो वहाँ पर एक लकड़ी का बना हुआ उस पर सोलर पैनल रख के वो सिस्टम को चलाए 10 दिन 12 दिन। जब वो सेटिस्फाई हो गए तब उनको लगने लगा कि ऐसे दीवार पर हम रख नहीं सकते हैं, लकड़ी पर रख नहीं सकते, टूट सकता है। तो वह उनके माइंड में आया कि स्टैंड हम बना दें प्रॉपर और हाई राइज। जैसा कि आपको पता है कि बाइफेशियल सोलर पैनल में कि जो बिजली जनरेट करती है वह रिफ्लेक्शन से बिजली जनरेट करती है। और रियली ये सोलर पैनल को हम टेस्ट किए हैं कि ये हाइट पर हम सोलर पैनल रख के जब हम इसको चेक किए हैं तो लगभग 12 से 13 एम्पियर बिजली जनरेट करता है। यदि हम सिंपल भाषा में बताएं तो एक बैटरी आपके पास जो 150 एम्पियर की है उस बैटरी को चार्ज करने के लिए एक सोलर पैनल काफ़ी है। ये सिंपल में हम आपको बताए हैं। और यदि आपके पास घर का लोड भी साथ में चलाना चाहते हैं तो आप 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगा लें, जिससे आपकी बैटरी भी चार्ज रहेगी और घर का लोड जैसे कि पंखा, टीवी, कूलर जो भी है। लेकिन यहाँ पर जो ज़रूरत था AC
यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी घर आप देख रहे हैं यहाँ पर एसी मतलब 1.5 टन का इन्वर्टर एसी यहाँ पर चलाते हैं। तो यहाँ पर एसी को चलाने के लिए यहाँ पर और सोलर पैनल बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर सबसे पहले पैनल स्टैंड लगाया गया है। तो यहाँ पर आगे की हाइट की हम बात करें तो यहाँ पर 6 फीट की हाइट है और पीछे की साइड की हम बात करें तो 9 फीट की हाइट है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो डिजाइन करवाया गया है, यहाँ के जो फैब्रिकेटर हैं और सर का जो इंजीनियरिंग, ये खुद इंजीनियर हैं, ये खुद डिसाइड किए हैं एंगल, मतलब अपना ऑनलाइन रिसर्च किए हैं। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं रिसर्च सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो खुद रिसर्च करके तो बनवाए हैं ये। और ये मतलब एंगल हो गया, हाइट हो गया, डिस्टेंस हो गया, रूफटॉप एरिया हो गया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरा रूफ खाली पड़ा हुआ है, ये उस एरिया को यूटिलाइज किया गया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है, उस एरिया को यूज किया गया है। और ये हाइट में किया गया है कि बच्चे को खेलने के लिए जगह बना हुआ रहे। तो स्टैंड सिलेक्शन करते समय आपको ये भी ध्यान रखना है। और इसमें सफाई सोलर पैनल में, जैसे कि हम आपको बताएं कि सोलर पैनल में सफाई, यदि जनरेशन आप प्रॉपर चाहते हैं कि हमारा सोलर पैनल जनरेट जितना हम चाहते हैं उतना मिलते रहे, तो यहाँ पर रेगुलर सफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जैसा कि आपको देख रहे हैं कि ये दीवार पर ऐसे सर के पास एक सीढ़ी है, सीढ़ी पर रख के सर पानी से उसको सफाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर सीढ़ी दीवार पर चढ़ के भी यहाँ पर सफाई किया जाता है। तो इन सभी बातों को ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अब बारी आती है वायरिंग का। स्टैंड तो बन के रेडी हो गया है। वायरिंग में जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक वायर ये है और एक वायर ये है, और ये सब जो छोटे छोटे ब्लैक कलर का आप दिख रहा है इसको हम बोलते हैं MC4 कनेक्टर। मीन्स कि MC4 कनेक्टर कई जगह पर आप देखते होंगे कि वायर को जनरली ऐसे कवर निकाल कर उसको हम वायर को जोड़ के टेप लगा देते हैं। सोलर सिस्टम अभी इतना एडवांस हो गया है कि यहाँ पर एक ऐसे इसका यूज की हम बात करें तो बहुत कॉमन सा यूज है कि वायर को क्लिप करने के लिए कि टाइटली इसको कनेक्ट हो जाए, मतलब लूज ना हो, क्योंकि इसकी लाइफ जो होती है वो 25 साल सोलर सिस्टम प्लांट की होती है, उसके अकॉर्डिंग चलती है। यहाँ पर 2 टाइप के वायर आपको दिख रहा होगा। ये जो वायर है वो है AC वायर। और सोलर सिस्टम में वायरिंग का सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कितने किलोवाट के सोलर सिस्टम के साथ कितने mm का वायर हमें लगाना चाहिए। तो यहाँ पर सर जो लगाए हैं वो बहुत सही से लगाए हैं कि 2 किलोवाट का सिस्टम है, लेकिन कैलकुलेशन ये है कि सोलर पावर प्लांट से कितना मैक्सिमम एम्पियर या करंट बन सकती है। जैसे कि आपको पता है कि ये सोलर पैनल की आउटपुट 10 एम्पियर का है, 10, 20, 30, 40। तो यहाँ पर 40 एम्पियर मैक्सिमम पावर जनरेट यदि हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं, तो यदि हम सीरीज करेंगे तो ये 20 एम्पियर जनरेट करेगा। तो उस हिसाब से जितना हमें मैक्सिमम पावर ले जाना है उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उतने स्क्वायर mm वायर की यहाँ पर जरूरत होगी। तो इस हिसाब से यहाँ पर AC वायर यूज किया गया है। यहाँ पर 4 स्क्वायर mm सर लगाए थे, लेकिन इनको बाद में जब पता चला कि AC वायर में पावर की लॉसेस होती है, तब ये DC वायर का सिलेक्शन किए, जिससे इनकी जो यहाँ से इन जो पावर बिजली जनरेट हो रहा है, जब इन्वर्टर के पास ये जाके चेक किए तो वहाँ पर इनकी आउटपुट बढ़ गया। तो यहाँ पर एक स्मार्ट सिलेक्शन रखा जाता है कि सोलर पैनल से इन्वर्टर बैटरी की डिस्टेंस हम जितना कम रखेंगे उतना ही हमें बिजली ज़्यादा बन के मिलेगा। कई जगह ऐसा होता है कि घर की जो डिस्टेंस होती है 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 4 फ्लोर, लेकिन इन्वर्टर बैटरी की जो इंस्टॉलेशन हो जाता है वो ग्राउंड फ्लोर पर करवा लेते हैं, जिससे क्या होता है कि सोलर पावर प्लांट से जो जितना बिजली बन रहा है वो ग्राउंड फ्लोर जाते जाते ही पावर लॉसेस होने लगता है। यहाँ पर सोलर सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए एक स्मार्ट सिलेक्शन ये भी किया गया है कि जो सोलर पैनल और इन्वर्टर बैटरी के जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर मीन्स 12 फीट के डिस्टेंस पर रखा गया है, जिसके कारण यहाँ पर जो जनरेशन है वह हमेशा ज्यादा दिखाते रहता है। तो जो ऊपर का सोलर सिस्टम था वहां से आपको यहाँ पर 2 वायर आ गया है। जैसा कि यहाँ पर आपको वायर का लेंथ जितना छोटा रखेंगे उतना ही आपको बिजली सबसे ज्यादा मिलेगी। और अभी के टाइम में
सोलर पैनल से कितना बिजली बनाता है, कई लोग जानना चाहते हैं कि हम जो जितने सोलर पैनल लगाए हैं, जैसे 440 वाट का 4 सोलर पैनल है, मीन्स कि ये 1600-1700 वाट का सोलर पैनल है, उसको हम कितना बिजली हमारे पास जनरेट हो पा रहा है। तो उसको देखने के लिए आप क्लैंप मीटर का यूज कर सकते हैं, और दूसरा इन्वर्टर का डिस्प्ले में दिया हुआ रहता है कि यहाँ पर आपको सारा आउटपुट दिखाते रहेगा कि कितना ये सोलर पावर से जनरेट हो रहा है, क्या यहाँ पर घर में बिजली है या नहीं है। तो ये सब आज के टाइम में ये टेक्नोलॉजी आ गया है। कई लोग सोचते हैं कि हमें मैनुअली ऑन स्विच करना, चेंज करना पड़ेगा। आज के टाइम में ऐसा नहीं है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस टाइप की इन्वर्टर में सेटिंग आ चुकी है। ये नॉर्मल इन्वर्टर से आपको दिख रहा होगा कि 2 बैटरी और 1 इन्वर्टर, घरों में सभी के घरों में 2 बैटरी और 1 इन्वर्टर होता है, लेकिन उनके इन्वर्टर बैटरी के लिए वो सोलर लगाते हैं तो उनके एडिशनल कुछ कंपोनेंट लगाना पड़ जाता है, सोलर चार्ज कंट्रोलर। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यह जो इन्वर्टर है वह सोलर इन्वर्टर है। सोलर इन्वर्टर में भी 2 टाइप का अवेलेबल है। ऑफ ग्रिड की हम बात करें तो MPPT एंड PWM बेस्ड। सर का जो सिलेक्शन है वो MPPT का है। इसके पीछे रीजन क्या है कि यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि अभी एकदम चंडीगढ़ में धूप, एकदम कड़ाके की धूप है। यहाँ पर यदि हम घर का लोड, यदि हम नॉर्मल घर की लोड की बात करें, कूलर, पंखा, लाइट, टीवी, फ्रिज, तो इसकी जो पावर कंजम्पशन होती है ज़्यादातर 300 से 400 वाट की होती है। लेकिन जो सोलर से जो जनरेट होगा वो लगभग 1500 वाट इस टाइप का जनरेशन करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी, और चार्ज होने के बाद जो एक्स्ट्रा बिजली होगा वो आपके घर के लोड को चलाएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ का, इस MPPT का बेनिफिट्स होता है। एक्चुअली ये होती है कॉस्टली, और नॉर्मल इन्वर्टर से कॉस्टली होता है, लेकिन आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको बिजली का बिल कि साथ के साथ सेविंग भी होता है, साथ के साथ आपकी बैटरी चार्ज होती है, और इसके साथ आप अपने घर में जितने भी अप्लायंसेस है, यहाँ के घर की हम बात करें तो AC, मोटर, पंखा, लाइट, फ्रिज और आयरन प्रेस, इन सभी यहाँ पर इस पावर बैकअप सॉल्यूशन पर चल रहा है। मींस ये इन्वर्टर बैटरी पर चल रहा है। अब यहाँ पर इन्वर्टर बैटरी में एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन भी आपको जानना बहुत जरूरी है। जितने भी इन्वर्टर होता है उसका इफिशियंसी होता है। जैसे कि इस इन्वर्टर की बात करें तो 70 से 80% की इफिशियंसी पर काम करता है, कि जितना इसकी कैपेसिटी होगा उसका 70 से 80% लोड डाल सकते हैं। यदि वाट में बताएं तो लगभग 1600 से 1800 वाट का यदि आप लोड डालते हैं तो ये इन्वर्टर पर चलते रहेगा। यदि उसके ऊपर जाएगा तो ओवरलोड होके ये इन्वर्टर बंद हो जाएगा। तो उस केस में आपको एक चीज का इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन आप अपने घर की जरूरत के हिसाब से बात करें तो यह इन्वर्टर बैटरी और जो सोलर पैनल यहाँ लगा हुआ है दैट इज सफिशिएंट। और यदि आप अप्लायंसेस बढ़ा रहे हैं तो आज के दिन में इन्वर्टर जितने भी आते हैं वो 48 वोल्ट में आता है, जिस पर आपका हैवी अप्लायंसेस भी चल जाएगा, जिसकी रेटिंग जो होती है 14 एम्पियर तक की होती है। तो उसके लिए आज के टाइम में कई लोग सोचते हैं कि हमें वो बैटरी 4 बैटरी हम ना लगाएं, हम 2 ही बैटरी लगाएं। तो जो ऐसे अप्लायंसेस जो ढूंढ रहे हैं वह अभी के टाइम में 48 वोल्ट में इन्वर्टर और बैटरी जो आप वेबसाइट पर आप देखेंगे 5 किलोवाट आवर में है। तो आपको एक बार आपको बजट के बारे में सोचकर आप उस प्रोडक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि वो 48 वोल्ट में है। और जो आइडियल मतलब लार्ज होम हो गए या कमर्शियल एप्लीकेशन हो गया वहाँ के लिए, लेकिन रेसिडेंशियल होम के लिए ये सॉल्यूशन बेस्ट है। आप इतना लगा के आप सोलर की जो भी आपकी चैलेंजेज है, करंट प्रॉब्लम है, पावर कट या लो वोल्टेज या हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल, उन सभी से ये छुटकारा पाया जा सकता है। वेलकम सर, हाउ आर यू? फाइन सर। सो यहाँ के बारे में थोड़ा बताएं, और आपकी जो सोलर कैसे आप अपने घर पर लगाए हैं वो थोड़ा सा बताएं। देखो मैंने यहाँ पर हमारे पड़ोस में ही किसी के सोलर पैनल लगे थे, उन्होंने ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाया था। तो यहाँ जब हम शिफ्ट हुए यहाँ इस एरिया में, हमने घर न्यू बनाया था, तो यहाँ लाइट का कट बहुत ज़्यादा रहता था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि 4 से 6 घंटे का कट, 5 घंटे का कट। तो वो जो टाइम पीरियड था कट का, उसमें एक होता था कि अगर हमने
इन्वर्टर पे कुछ चला लिया तो घर में फिर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम रहने लगी। अब घर का हमारी जॉइंट फैमिली है, तो जॉइंट फैमिली के हिसाब से फिर ज़्यादा रूम के फ़ैन चलते थे या कूलर चलते थे, क्योंकि उस टाइम हम एसी चला रहे थे तो इन्वर्टर पे एसी तो चलना नहीं था, तो हम नहीं चलाते थे। तो नॉर्मल कूलर या पंखे चला लिए तो बहुत 2 या 2.5-3 घंटे में इन्वर्टर बोल जाता था। ओके ठीक है। और उससे पहले हम रहते थे चंडीगढ़ के अंदर, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी का कभी कट दिखा नहीं। अब चंडीगढ़ से जैसे ही आउटर एरिया में आए, यहाँ से चंडीगढ़ का मतलब ये लगा लो 500 मीटर दूर है। हाँ, जैसे कि हम आए हैं, जब 500 मीटर दूर है, 500 मीटर दूर है, और ये एरिया पंजाब के अंडर आता है ये चंडीगढ़ का एरिया, पर ये कि जहाँ जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो पंजाब के अंडर आता है। ओके। तो उसकी वजह से यहाँ 4 से 6 घंटे का नॉर्मल कट लगा रहता था। तो जो पावर कट का आप सिचुएशन बता रहे हैं सर, क्या ये रियलिटी है? ये कुछ दिन पहले पावर कट तो बिजली पावर क्राइसिस देश में आ गया था, वो उस टाइम में यहाँ पर किस टाइप की सिचुएशन थी? मतलब 4 से 6 घंटे का कट रेगुलरली हफ्ते में 3 या 4 दिन रहना ही रहा। 3 से 4 दिन मिनिमम बता रहा हूँ। हफ्ते में 3 से 4 दिन, 4 से 6 घंटे का कट इजिली। कई बार तो होता था कि रात को लाइट चली गई तो अगले दिन सवेरे आई, तो पूरी रात लाइट नहीं है या पूरे दिन लाइट नहीं है। नॉर्मली रात को लाइट बहुत रेयर जाती है, कभी गई तो, लेकिन दिन में 99% जानी ही जानी है। तो इसका कुछ खास वजह? क्योंकि देखो यहाँ चंडीगढ़ से थोड़ी सी दूर है लुधियाना, 120 किलोमीटर है, यहाँ से 45 या 42 किलोमीटर है बद्दी। तो पंजाब क्या है, पंजाब गवर्नमेंट क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है और वो अदर स्टेट्स को सेल करती है। ओके। तो वैसे तो हिमाचल में भी अपनी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, पर पंजाब से दिल्ली, हरियाणा, इन स्टेट्स को बिजली बिकती है। तो गवर्नमेंट उनको सेल करेगी या पब्लिक को देगी? कहने को पब्लिक भी उसके लिए पे करती है, पर गवर्नमेंट पब्लिक को सस्ती देती है और दूसरी स्टेट्स को महंगी में बिक जाती है। इलेक्ट्रिसिटी शेड्यूल लगा हुआ है। हाँ, तो उस चक्कर में शेड्यूल की वजह से यहाँ लाइट के कट बहुत लंबे लगते थे, और इंडस्ट्रियल एरिया नजदीक होने की वजह से यहाँ ज्यादा कट लगते हैं, और उस कट की वजह से यहाँ लोगों को बहुत ज्यादा लाइट का इशू होने लगा था। अभी कुछ दिन पहले ही हम यहाँ के जो जेई है उसके पास स्पेशली इसलिए लोग इकट्ठे होकर गए थे कि यहाँ इतने ज्यादा पानी के और बिजली के इतने ज्यादा कट हैं कि लोग परेशान होकर रोड जाम करके बैठ गए थे। ओके। और यहाँ तक कि न्यूज़पेपर में भी आया था कि इस नए गांव के लोगों ने जेई का दफ्तर का घेराव किया और यहाँ पर प्रदर्शन किया। सर, जो पंजाब से बाहर के हैं ना, उनको सिर्फ चंडीगढ़ पता है। तो मैं बता रहा हूँ चंडीगढ़ ही है ये। हाँ। यहाँ का पिन कोड है 160103। ये नया गांव आता है। पीजीआई का बिल्कुल बैक साइड वाला एरिया है। चंडीगढ़ का सब पीजीआई हॉस्पिटल सबसे फेमस है, पंजाब यूनिवर्सिटी वर्ल्ड वाइड फेमस है। और ये जो हमारे भगवंत मान जो मुख्यमंत्री का हाउस है, यहाँ से सिर्फ 500 मीटर दूर है। जो सामने आप पेड़ देख रहे हो, ये भगवंत मान सर के घर के अंदर के पेड़ है। ओके। तो इतनी दूर भगवंत मान साहब का जो गवर्नमेंट हाउस मिलता है, जो सीएम हाउस है, वो यहाँ से इतनी दूर है। उसके बावजूद यहाँ लाइट नहीं आती। 4 से 6 घंटे का कट इजीली रहता है। ओके। इस टाइम यहाँ पर लाइट नहीं आ रही है। आप ये देखो कि सोलर की वजह से मेरे घर का एसी रन हो रखा है। ये पंजाब के चंडीगढ़ में है सर? हाँ। तो यहाँ पर ये जो एरिया बसा है, जैसा कि हम चंडीगढ़ से आ रहे थे तो ये इस एरिया के बारे में हमें बताया गया कि ये एक्चुअली एक डेवलपमेंट एरिया है। हाँ, ये और यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, अभी भी हो रही है। और यहाँ पर काफी सारे देखो, अब तो बहुत सारे घर बन रहे हैं और अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, काफी सारे घरों में चल रही है। ज्यादातर जो कि चंडीगढ़ से बिल्कुल जुड़ा हुआ वो है एरिया। हार्डली कितने 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर चंडीगढ़ के। तो पंजाब से तो चंडीगढ़ से जुड़े हुए, चाहे जीरकपुर ले लो, चाहे मोहाली ले लो, चाहे खरड़ ले लो, इस एरिया में बहुत डेवलपमेंट इस टाइम हो रही है। लेकिन वो सब चंडीगढ़ के आउटर एरिया है, चंडीगढ़ से बाहर है। पर वहाँ इन सारी जगहों में इलेक्ट्रिसिटी की हद से ज्यादा दिक्कत है। ओके। और जो ये एरिया है, यहाँ पर ज्यादातर जो भी जैसे चंडीगढ़ के पुलिस डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, या वाटर सप्लाई में, या चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, ज्यादातर क्योंकि वो चंडीगढ़ में ही रहते थे, चंडीगढ़ में रहे हैं, उनके बच्चे चंडीगढ़ में, तो वो ज्यादातर अब अलग अलग शहरों से आके यहाँ रहने लगे थे। और वो अब चंडीगढ़ छोड़ के नहीं जाना चाहते, इसलिए वो लोग चंडीगढ़ के नियरेस्ट एरिया में ही घर बनवा लेते हैं आफ्टर रिटायरमेंट। मेरे डैड खुद चंडीगढ़ पुलिस से रिटायर हुए हैं और उन्होंने हमने यहाँ घर बनाया। तो ज्यादातर जितना भी एरिया आप देख रहे हो, यहाँ पर जितने भी घरों हैं, उनमें 90 to 99% लोग वो हैं जो पंजाब गवर्नमेंट से या चंडीगढ़ गवर्नमेंट से रिटायरमेंट होकर, हरियाणा गवर्नमेंट से रिटायरमेंट लेके फिर इस एरिया में आ गए हैं। ओके। तो यहाँ पर आज के दिन में सर ये डेवलपमेंट, जैसा कि आप कितने साल से इस एरिया में रहे? मैं पिछले हमें 5वां साल चल रहा है, मतलब 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 4 साल कंप्लीट हो गया। तो ये सोलर जो लगाए हैं वो कितना साल पहले लगाए हैं? सर ये अभी हार्डली 4 या 5 महीने हुए हैं। तो इसके पहले की लाइफ आपकी कैसी थी सर? इससे पहले की लाइफ इतनी हॉरिबल थी, हद से ज्यादा, कि डे टाइम जैसे आज संडे है, संडे वाले दिन हम घर में टिकते ही नहीं थे। मैं तो अपनी फैमिली को लेकर था, चलो यार मॉल चलते हैं घूमने या कहीं बाहर चलते हैं, घर में तो लाइट आनी नहीं, क्या फायदा, कम से कम मॉल में जाकर ऐसा सिचुएशन। हाँ, संडे वाले दिन मैं घर में रुकता नहीं था, सच बताऊं आपको। ओके।
संडे वाले दिन मैं घर पे 99% मैं रुकता ही नहीं था, क्योंकि संडे वाले दिन, क्योंकि जिस टाइम हम ऑफिस में होते हैं चलो उस टाइम बच्चे घर पे होते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन संडे वाले दिन हम फ्री होते हैं तो अपनी फैमिली को लेकर मैं कहीं आउटर एरिया में बाहर चला जाता था, कि दिन में चला गया, सवेरे चला गया, शाम तक आया, क्योंकि तभी तक लाइट आती थी। तो यहाँ पर शेड्यूल वाली जो लाइट है ये काफी साल से चलते आ रहा है या कुछ टेम्पोररी बेसिस पर रहता है? अब जब से 2 से 3-4 महीने, चौथा महीना है शायद, अभी भगवंत मान साहब की सरकार आई है तब से तो मैं इतना कह रहा हूँ कि हाँ लाइट की इफेक्ट पड़ा है कि बिजली कम जा रही है। इससे पहले तो इतनी ज्यादा जाती थी, हद से ज्यादा। ओके, बहुत बुरा सरकार चेंज होने का ये सरकार चेंज होने का कह लो या कह लो ठीक है, अच्छी बात है कि चलो मान साहब की सरकार आई है तो उसकी वजह से यहाँ थोड़ा सुधार आया है। गवर्नमेंट के जो वर्कर्स हैं, टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, टाइम पे पानी आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। लेकिन ये कि फिर भी कट तो हैं थोड़े बहुत। ओके, पर ये था कि पहले बिजली के बिल इतने ज्यादा आते थे कि हम चाह के भी खुद बिजली बंद कर देते थे कि यार बंद कर दे, कोई फायदा नहीं है, बिजली का बिल बहुत ज्यादा आएगा। तो सर बिजली का बिल ज्यादा आएगा, ये नॉर्मल होम है, 2 फ्लोर का घर है, 2 फ्लोर का घर, राइट सर, और इसकी साइज आई थिंक कितना 100 गज है? 180 गज है। 180 गज है। तो यहाँ का जो बिजली बिल है वो पूरे घर का कितना आता है? कितने किलोवाट का मीटर आपके घर में सैंक्शन किया हुआ है? 2 किलोवाट का मीटर सैंक्शन था हमारे, लेकिन ये कि घर में अब घर का साइज बड़ा है या घर में लाइट वगैरह ज्यादा यूज होती हैं, अब होम अप्लायंसेस सारे ही हैं ऑलमोस्ट, जो घर में एक बेसिक नेसेसिटी के लिए यूज होते हैं, जैसे फ्रिज, कूलर, टीवी, एसी, माइक्रोवेव, ये नॉर्मल चीजें हैं, जो स्टीम प्रेस वगैरह जो नॉर्मल घर की चीजें हैं वही सब यूज होती हैं। बट बिजली का बिल 2 महीने के कंजप्शन के हिसाब से आता था, कि 1 महीने का नहीं आता था कभी, यहाँ सब 2 महीने का एक साथ बिल आता था, तो हमारा कभी 26,000, कभी 27,000, कभी 28,000, ऐसे ही बिजली का बिल आता था। एवरेज देखा जाए तो 10 से 12,000 रुपए महीने का बिल आता था, उससे ज्यादा ही पर मंथ आप एवरेज लगा लो 13 से 14,000 रुपए एवरेज बिल था। अच्छा, जो हमारा एवरेज बिल आ रहा था वो 13 से 14,000 बिल आ रहा था। हाँ, विंटर सीजन में थोड़ा कम हो जाता था, तब हो जाता था 7 या 8,000 या 10,000 रुपए। 30% 40% कम हो जाता है। हाँ, जितना समर में उसका 30 से 40% नॉर्मल सीजन में आ जाएगा। अगर हमारा जैसे समर में आता है बिजली का बिल 26 से 28,000 या 25,000 इस एवरेज में आता है, लेकिन समर्स में वही बिल होता था 12,000 15,000, क्योंकि उस टाइम गीजर वगैरह होने शुरू हो जाते हैं, तो वही बिजली का बिल कहीं जहाँ एसी बंद हुए तो वहाँ गीजर शुरू हो गए, तो ऑटोमेटिकली बिजली का बिल तो उतना नहीं आया था, तो वो उस चीज से हम बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। ओके, तो उसका खास वजह एसी खरीदे हुए आपको कब हुआ ऐसा टाइम? एसी एक तो ये था, एक इससे नीचे वाला एक विंडो एसी लगा हुआ था। अच्छा, वो कितने साल पहले लगाए थे? वो हमारा तो स्टार्टिंग से ही था। अच्छा, वो तो 2002 से हमारे पास था एसी। अच्छा अच्छा। बट ये है कि जब हम यहाँ शिफ्ट हुए, हमने वो एसी चलाया तो हमारा बिजली का बिल वही 27-28,000 रुपये आने लगा, तो हम खुद परेशान हो गए यार क्या करें, तो हमने अपना यहाँ का एसी अपना उतार के हमने अपने गाँव वाले घर में लगा दिया। तो एसी यहाँ पर कितने घंटे की जरूरत पड़ती है चलाने की? 6 से 7 घंटे तो चला ही लेता आदमी। 7 घंटे? 6-7 घंटे। अच्छा, तो 7 घंटे के एसी में 28,000 का बिल आता है आराम से। यदि 14-15 घंटा चलाएंगे तो फिर तो बस हो गया काम। क्योंकि जैसे कि हम फरीदाबाद में रहते हैं, वहाँ पर लोग, वहाँ पर ऐसे खुला एरिया नहीं है। हाँ। वहाँ पर विदाउट एसी चलाए हुए लोग रह नहीं सकते हैं। खासकर सर एसी आपकी जरूरत है या आपके बच्चे की है? देखो जरूरत तो सबके लिए है। संडे वाले दिन मैं घर पे होता हूँ तो मुझे भी जरूरत है, बाकी बच्चों को तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि देखो हम तो चलो ऑफिस में चले गए, हम वहाँ ऑफिस में बैठे हैं तो एसी में बैठे हैं, पर घर में बच्चे बैठे उनको भी तो चाहिए। Okay. अब मेरे डैड रिटायर्ड है, मम्मी रिटायर्ड है, तो फिर वो भी घर पे रहते हैं, तो फिर उनको भी एसी चाहिए ही चाहिए। अब मेरी मम्मी बीपी पेशेंट है, उनका बीपी हाई हो जाता है, अगर ज्यादा गर्मी लगेगी तो बीपी हाई हो जाएगा, तो उनको एसी चाहिए ही चाहिए। तो मतलब एसी आज के दिन में बेसिक नेसेसिटी, घर के लिए एक बेसिक चीज है। जैसे हमें खाने की जरूरत है ना, ऐसे इस टाइम आज के टाइम में एसी की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि चाहिए ही चाहिए, क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ गई है। यहाँ पर सर एक बात बताइए, एसी क्या आपके घर में है या यहाँ के जितने भी घर, जैसे कितने घर दिख रहे होंगे सर? लगभग काफी बड़े एरिया में है ये। तो क्या यहाँ पर हर घर में एसी है? हर घर में एसी है। हाँ, हर घर में एसी है। ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें एसी ना हो वैसे। ओके, तो यहाँ पर पहला तो नीड हमें समझ में आया एसी। आइए, जो पानी की मोटर है, पावर कट में पानी की मोटर का क्या? पानी की मोटर का ये कि वाटर सप्लाई का पानी आता है, पर उसमें हम डायरेक्ट मोटर तो नहीं लगा सकते, उससे हमने घर में नीचे टैंक बना रखा है, डायरेक्ट पानी आता है उसमें गिरता है। ओके, और उस टैंक से हम मोटर के थ्रू अपने ऊपर अपने टैंकियों को फिल करते हैं। ओके, तो ये शेड्यूल वाले लाइट में दिक्कत भी होती है? क्योंकि एक अम्बाला में हमारे रिलेटिव, मैं बता दूं यहाँ क्या होता है, 4 बजे उठ के पानी की। नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर शेड्यूल टाइमिंग तो है, जैसे सुबह 7 बजे से रात दोपहर के 12 बजे तक पानी आता है, लेकिन ज्यादा घर होने की वजह से कई बार होता है कि अब जैसे पानी की शॉर्टेज शुरू हो गई है, तो पानी टाइमली नहीं आता। 8 बजे 7 बजे उनका टाइमिंग है, पानी आया ही 9 बजे, 9 से 12 आया, और उस टाइम पे लाइट ही नहीं आती।
तो फिर कर लो भाई, क्या करोगे। पानी आया और हुआ ही नहीं। इसलिए यहाँ ज्यादातर लोगों ने नीचे, घर के नीचे ही अंदर एक चैम्बर बनाए हुए हैं, होल बनाए हुए हैं। अब सारा पानी या टैंकियां बनाई हुई है, सारा पानी उसमें जब भी आता है उसमें गिर जाता है। जब लाइट आती है तो वो पानी लोग ऊपर चढ़ाते हैं। ये सबसे बड़ी लोगों की प्रॉब्लम है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर दो चीज है, एसी और वाटर पंप। वाटर पंप यहाँ 99% चाहिए ही चाहिए हर घर को। ऐसा कोई घर नहीं जिसमें वाटर पंप ना हो। एक बार हर घर तो सर हर जगह पर चाहिए, चाहे हमारा हो, आपका हो या किसी का भी हो। तो वाटर पंप तो 100% है। एसी तो किसी तरीके से कंप्रोमाइज कर लेंगे कि चलो कूलर चला लेते, पंखा चला लेते हैं। चलो एसी 6 महीने 8 महीने चलना है, वाटर पंप तो सर्दियां हो चाहे गर्मियां, 365 दिन चलना ही चलना है। तो वो सारा लोड पड़ता था हमारे बिजली के बिल पे। ओके ओके, सो इन सभी को आप कैसे सोल्व किए? मतलब ये यहाँ तक की जो जर्नी दिख रही है सामने, इन सभी को ढूंढते ढूंढते आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? बता दूं, हमारे घर के बिल्कुल पड़ोस में पीछे किसी ने ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाया था। ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाया तो मैं उनके घर गया, मैंने कहा देखूं जरा, उन्होंने लगवाया तो शायद उनके घर में बिजली 24 घंटे आती होगी, एसी का बिजली का बिल कम आता होगा। तो मैं इसलिए उनके घर पूछने चला गया। पर जिस टाइम मैं उनके घर गया तो उसी टाइम उनके घर की लाइट चली गई। अच्छा, डे के टाइम में, संडे के दिन गया और संडे के दिन गया, देखा तो उनके घर में लाइट नहीं थी। अच्छा। वो खुद बेचारे पंखे की हवा में बैठे। मैंने कहा अंकल आपके तो यार वो लगा है तो एसी भी चला सकते हो, कुछ भी चला सकते हो। वो कहते कहाँ बेटा, जब लाइट आएगी तभी हम चलाएंगे ना। तो उनको फायदा दिख रहा है। अब फायदा है या नुकसान, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्हें ये दिखा कि सब्सिडी मिलेगी। उनके माइंड में यह है कि सब्सिडी मिलेगी। अच्छा। उन्होंने सब्सिडी के लालच में या किसी तरीके से, मैं नहीं कह सकता क्या, पर उन्होंने वो ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा लिया। ऑन ग्रिड सिस्टम से ये होता है कि लाइट आएगी तो लाइट आएगी, बिजली का बिल कम होगा। बिजली का बिल कम हो जाएगा। जैसे कि आप बता रहे थे 28,000 का बिल आ रहा है, वैसे उनके भी घर का बिजली का बिल आता ही था, उतना ही आता। उन्होंने क्या किया, ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा लिया, ऑन ग्रिड लगा लिया। अब उनका बिजली का बिल तो कम हो गया, लेकिन लाइट नहीं रहती पूरे दिन। राइट। 6 से 4 घंटे या 8 घंटे जब लाइट गई है तो उनके घर में भी अंधेरा ही है फिर। तो सर ये चंडीगढ़ की प्रॉब्लम है, क्योंकि एक साइट हम और देखे हैं, नकोदर जलंधर के पास का है जगह है। हाँ जी, वो ऐसे ही, क्योंकि सोलर की लोकल, यहाँ पर सोलर की लोकल ऑथराइज शॉप है जहाँ पर आप जाके जानकारी ले सकते हैं। नहीं, जैसे एसी के लिए होगा। हाँ, यहाँ तो वैसे इलेक्ट्रिक शॉप तो बहुत सारी हैं, लेकिन सोलर की यहाँ पर जानकारी किसी को नहीं है, सच बताऊं आपको। हाँ, तो लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोगों को नॉलेज ही नहीं है। अब जब मैंने जिस दिन लगाया तो अब होता क्या था, जब लाइट नहीं आ रही, मेरे घर का कूलर चल रहा है, पंखा चल रहा है, पानी की मोटर चल रही है, तो लोग कई बार आके पूछते थे बेटा आपकी लाइट आ रही है। कई बार आंटियों ने, पास पड़ोस के लोगों ने आके पूछा कि बेटा आपकी लाइट आ रही है, तो मैंने कहा हाँ जी आंटी हमारे तो आ रही है। तो कह रहे बेटा हमारे घर लाइट नहीं आ रही। तो मैंने कहा आंटी जी मेरे इस खंबे की लाइट नहीं आ रही, मेरे छत से लाइट आ रही है। तो मैंने बताया मेरे घर में छत पे सोलर पैनल लगाया, उसकी लाइट वजह से ही मेरे घर में पानी सब कुछ चल रहा है। तो कहते बेटा कहाँ से लगवाया, क्यों लगाया? बहुत से लोगों ने, मेरे पास तकरीबन लिस्ट है, कम से कम 70 to 80 लोगों ने मुझसे आके पूछा कि बेटा ये कहाँ से लगवाया, कैसे लगा, किस तरह, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरी अकेले की नहीं है, बहुत से कॉमन प्रॉब्लम है। तो लोगों ने आके मुझसे खुद पूछा कि यार बताओ हम क्या करें, कैसे इस प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करें। तो मैंने उन्हें बताया कि यार मैंने सोलर लगवाए हैं। कई लोगों ने तो आके देखा, एक तो कहते ना गली में आए थे कोई किसी के और के रिलेटिव, तो उनके घर में बेचारे आए मिलने और देखा तो, और आके देखा तो हमारे घर की लाइट जल रही थी और अच्छा। शाम टाइम। तो कह रहा तुम्हारे कैसे चल रही है? मैंने कहा हमारे तो सोलर से चल रही है। तो बेचारे वो किसी और के रिलेटिव थे, वो आके हमारे घर में देख के गए कि कैसे कैसे सेटअप हो रखा है। अच्छा, मतलब इस टाइप की अवेयरनेस की जरूरत है, क्योंकि यहाँ लोगों को पता नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अवेयरनेस की तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि हम यूट्यूब वगैरह पे भी देखते हैं, लोगों ने वीडियो तो बहुत बना रखे हैं, लेकिन प्रॉपर डिटेल में किसी ने भी नहीं क्लियर कर रखा। राइट। तो मतलब जैसे कि आप मोटर चलाते होंगे, अभी मोटर चला देंगे पूरे एरिया में आवाज चली जाएगी। आवाज से पता चल जाता है लोगों को यार इनकी मोटर चल रही है। राइट। Okay. अभी मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। हमारे ये वाला 7 वाला घर है, इनकी कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये अंकल वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट से ही रिटायर्ड है। अब इनके घर की कंस्ट्रक्शन चल रही है। उस दिन इनके घर का लेंटर डलना था और लाइट नहीं थी। कैसे किए? तो उन्होंने मेरे घर से वायर डाली। अच्छा। पानी के टैंकर में पानी डाला, पानी तब जाके उनके घर उनका लेंटर डला पानी की वजह से, क्योंकि मटेरियल तो चलो आ गया, जनरेटर से वो चल गया, लेकिन पानी कहाँ से लाते? बिना पानी के लेंटर नहीं डलना था। उन्होंने मेरे घर से वायर लेके तब जाके अपना काम चलवाया। मतलब क्या हम बोले सर, यहाँ पर जिस हमें विश्वास नहीं होता है कि पंजाब में, हाँ हम ये बोल रहे थे कि यहाँ पर जो सोलर की अवेयरनेस है, लोग ऐसे बोलते हैं कि सोलर तो हर जगह, कौन किसको पता नहीं है, लेकिन जो एक्चुअल जैसे कि किसी को सोलर लगवाना हो, जैसे कि बिजली बिल की बात करें, 28,000 की हम बिजली बिल, किसी को फोन लगा दे किसी कंपनी को कि हमारा बिजली बिल 28,000 आता है जी, हमें बिजली बिल कम करना है, वो तो आँख मूंद के बोलेंगे ऑन ग्रिड लगा लो।
वो तो यही कहेंगे। और जब उनको ये पता भी ना होगा कि हाँ बिजली आती है या नहीं आती है, आती है तो कब आती है, रात में आएगी बिजली तो क्या फायदा है? बात तो है ना। राइट। तो मैंने बहुत चीजें, मैंने तकरीबन 6 या 7 महीने सिर्फ इस पे R&D की कि मुझे पता चले कि मैं कैसे सिस्टम लगाऊं, क्या कराऊं, क्योंकि यहाँ नियरेस्ट कोई ऐसा ना कोई डीलर था, ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर था, ना कोई टेक्नीशियन। सिर्फ मैंने यूट्यूब और आपकी साइट्स वगैरह पे जाके, नेक्सन हो गया या लूम सोलर हो गया, बहुत सारी कंपनीज हैं, UTL है, इन सारी कंपनियों के साइट्स पे जाके सर्च किया। तब उसके बाद अडानी ग्रुप की जो आ रहे हैं न्यू पैनल्स, उनके बारे में सर्च किया। मैंने बहुत सारे पैनल्स के बारे में सर्च किया। तो इतना सर्च करने के बाद मैंने ये सोचा था कि मैं ऑनलाइन कोई बाहर से मंगवा लेता हूँ, क्योंकि बेसिकली मैं USA से मंगवाता हूँ सामान। तो USA से मेरा कंसाइनमेंट आता, तो मैं सोचा कि यार चलो वहाँ से पैनल मंगवा लेता हूँ। फिर मुझे ये डाउट था कल को मैं वारंटी के लिए परेशान हो जाऊंगा अगर कल को कुछ डिफेक्ट आया, कुछ आया। फिर उसके बाद मैं सोचा नहीं यार, इंडियन अपनी किसी लोकल कंपनी से ही लेते जो हमारी इंडिया की हो। तो मेक इन इंडिया का वैसे ही चल रहा था, तो मैंने कहा चलो क्यों ना इंडियन कंपनी देखें। फिर मैंने अडानी ग्रुप, UTL, नेक्सन, लूम सोलर सबको सर्च किया। फिर जब मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि यार इन्होंने किसी और ब्रांड का लगवाया हुआ है, उन्होंने किसी और ब्रांड का लगवाया है, फिर मैंने कहा नहीं यार मुझे लूम्स पे ही जाना है, क्योंकि मैंने लूम्स के बारे में सर्च किया। फिर मैंने स्टार्टिंग में क्या किया, मैंने एक छोटा सा रिस्क लिया। मेरे को कहीं से थोड़े से पैसे आए थे एज ए इंसेंटिव समझो, जो थोड़े से पैसे आए, तो मैंने सिर्फ जस्ट 2 पैनल मंगाए, ना मैंने स्टैंड मंगाया ना कुछ मंगाया, सिर्फ 2 पैनल मंगाए। और एक मेरे दोस्त के पास ना घर में एक नॉर्मल इन्वर्टर था जो छोटा था, लेकिन वो सोलर इन्वर्टर था। मैंने उससे कहा यार मुझे ऐसा कर, तुम हफ्ते के लिए मुझे अपना इन्वर्टर दे दे और मेरा इन्वर्टर ले ले, मेरे को सिर्फ 1 हफ्ते कुछ चला के देखना है। मैंने 2 पैनल का रिस्क लिया और मैंने बाईफिशियल 2 पैनल मंगवा लिए, वो भी अमेजोन के थ्रू मेरे पास आ गए। और मैंने उसे ये जो वुडन का सामान पड़ा ना यहाँ पर, ये पड़ा है, मैंने ऐसे इस पर साइड में थोड़ा टिका के चला के देखा कि मैं चेक करता हूँ कि कैसे चलता है। मैंने उसमें चलाया। सिर्फ मैंने क्या किया, बाइक्स की जो हमारे हार्ले की बाइक्स आती है, छोटी छोटी बैटरीज होती है, पर वो कार को भी स्टार्टिंग में कार को भी स्टार्ट कर देती है, वो छोटी बैटरी। तो मैंने ऑफिस से यूज्ड बैटरी टेक्नीशियन को बोला, मैंने कहा 2 खराब बैटरियां दे मुझे। तो उसने मुझे वोल्टेज मीटर से चेक करके 2 बैटरी दे दी। वो ऐसी वीक बैटरी थी कि वो बाइक तो स्टार्ट नहीं कर सकती बैटरी, कार लोड चला, लेकिन वो थोड़ा बहुत लोड चला सकती थी बल्ब जलाने के लिए, इतना थोड़ा बहुत करंट था उसमें। तो मैंने वो लाया, वो जोड़ा और उससे मैंने वो सोलर से चला के देखा। फिर मैंने चला के देखा सिंपल एक अकेला कूलर, और मेरा वो फर्राटे से कूलर चला। और मैंने उस कूलर को सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक चला के देखा। मैं देखता हूँ कितनी देर तक चलता है। वो 6 बजे तक परफेक्ट चलता रहा। फिर मैंने वो निकाला, फिर मैंने देखा नहीं यार ये सही चीज है कि ये चला रही है। तब अगर एक पैनल पूरे दिन कूलर चला रहा है तो 2 पैनल तो बहुत कुछ चला देगा। फिर मैंने 2 पैनल को जोड़ा, फिर चला के देखा तो उसने 2 कूलर आराम से चलाए। हमारे घर के ऊपर का कूलर और एक नीचे का कूलर, दोनों कूलर चलाए पूरे दिन। टाइम में सर जब चला होगा तो ये उस समय आपकी क्या फीलिंग रही? मेरा ये था कि मेरे जो 44,000 रुपीज लगे हैं, तो मैंने कहा यार ये वसूल हो जाएंगे जैसे मर्जी हो। कम से कम मेरे को ये था कि चल नाइट में नहीं चलाऊंगा, कम से कम डे टाइम में तो चलेगा। और नॉर्मल है गर्मियों में डे टाइम में ही आदमी चलाता है, तो उतना ही मेरे को फायदा हो गया। मैंने कहा यार चल क्यों ना इसे चलाते हैं, देखा। मैंने सिर्फ 4 या 5 दिन प्रैक्टिकल करके देखा। 4-5 दिन के प्रैक्टिकल में मैंने जज कर लिया कि हाँ ये परफेक्ट चल रहा है। देन उसके बाद मैंने फिर स्मार्टन का 2500 VA इन्वर्टर लिया, ठीक है। और मैंने फिर इन्वर्टर लेने के बाद भी वो छोटी बैटरी ही चलाई अभी। मैंने कहा देखा बड़ा MPPT इन्वर्टर है तो ये शायद ज़्यादा बैकअप देगा या जो भी होगा पावर कंजप्शन के लिए। फिर मैंने यहाँ के एक लोकल वेल्डर को बोला, मैंने कहा यार तू मैं मैप बना के देता हूँ, इस टाइप का तू मुझे स्ट्रक्चर बना दे। अच्छा, ये आप यहाँ कस्टमाइज खुद करवाए? हाँ, ये मैंने उससे बुलाया। मैंने कहा तू वायर ले और इसे मैं बताऊंगा ऐसे इस तरीके से जोड़। तो उसने बेचारा वेल्डर आया, उसने मुझे सामान लेके आया था, उसने मैंने उसे अपने हिसाब से पूरा वेल्ड करवा के स्ट्रक्चर तैयार करवाया। फिर मैंने उसे बोला मेरे को थोड़ी हाइट ज्यादा चाहिए ताकि छत पे घूमने की जगह मिल जाएगी, तो उससे फिर मुझे पूरा स्ट्रक्चर लगा के दिया। अच्छा। जब उसे स्ट्रक्चर लाया फिर मैंने उसी के थ्रू इस पे सिर्फ आगे के 2 पैनल लगाए थे पहले, और उसके थ्रू मैंने चला के देखा। फिर चलाया। फिर जब मैंने देखा मेरा परफेक्ट चल रहा है सब कुछ, तब देन उसके बाद मैंने 2 और बैटरियां ली, चलाई। फिर मैंने 2 बैटरीज और 2 पैनल पे वर्क चलाया। फिर मैंने कहा जब यार इतना लोड ये उठा रहा है तो फिर मैं 4 पैनल क्यों नहीं करता, क्योंकि मेरा इन्वर्टर सपोर्ट करता है। फिर मैंने 4 पैनल करे, 2 बैटरी मेरे पहले ही मंगा चुका था। फिर मैंने पूरे घर का लोड इस पर चला के देखा, और आज की डेट में मेरे पूरे घर का लोड इस पर परफेक्टली चलता है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जो वायरिंग ये सब सर जो वायरिंग किए, आप बता रहे थे वायरिंग को लेके, वायरिंग का लोड कनेक्शन ये सब आप खुद किए या किसी से करवाए थे? सारा खुद किया। मैं बता दूं जैसे मैं YouTube वगैरह पे दिखता। कितने संडे लगाए थे सर? सर कम से कम 2 संडे तो पूरे लग गए थे तकरीबन वायरिंग में और इसे समझने में। आपके जो मैम हुए, आपके बच्चे हुए, आपके वो सब कुछ ना बोलते थे आपको? तो देखो मैं डे टाइम में नहीं करता था, या तो सुबह 1-2 घंटे या शाम को 1-2 घंटे। मैंने सिर्फ इतना टाइम यूज किया, और क्योंकि क्योंकि मेरे लिए नया था ये सब कुछ। सिर्फ मैंने YouTube पे सर्च किया। आपके साथ कौन देते थे सब? अकेले तो करते नहीं
नहीं होंगे। घर में बच्चे हैं, जैसे भाई का बेटा है, अच्छा। कोई भी एक सज्जना आ गया, मैंने कहा सिर्फ मुझे तुम टूल पकड़ा देना, तो फिर मैंने खुद ही कनेक्टर वगैरह जोड़े। जहाँ कनेक्टर नहीं मिल रहे थे वो भी मैंने ऑनलाइन जोड़े, क्योंकि इस एरिया में किसी को पता ही नहीं है। यहाँ बोलो ना किसी को कि MC4 कनेक्टर चाहिए, तो मुझे कहते हैं क्या चीज चाहिए भैया, उन्हें यहाँ DC-DB बॉक्स मांग लो ना, मुझे पता है DC-DB बॉक्स मुझे अभी तक मिला भी नहीं, मुझे ऑनलाइन ही मंगाना पड़ेगा। या किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉप पे, चंडीगढ़ जैसे शहर में किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉप पे DC-DB बॉक्स नहीं है। तो सर चंडीगढ़ में जहाँ तक हमें पता है कि यहाँ पर ऑन ग्रिड बहुत लगते हैं। ऑन ग्रिड तो सारे चंडीगढ़ में जाओ, पूरे चंडीगढ़ में गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग है सब ने ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाया हुआ है। ऑन ग्रिड सिस्टम बहुत ज्यादा लगे हैं, लेकिन ऑन ग्रिड सिस्टम का सबसे बड़ा लॉस भी तो यही है कि जब लाइट नहीं आएगी तब क्या करोगे। तो क्या ये सिर्फ इस एरिया की पावर कट की प्रॉब्लम है, सब जगह है, सब या जगह। मोहाली ये सब आसपास की हम बात करें? मैं आप लोकेशन बता, पूरा डिस्ट्रिक्ट मोहाली, खरड़, ठीक है, चाहे ये लो लुधियाना तक कह लो, जहाँ तक मैंने देखा है जाके खुद, क्योंकि लुधियाना हमारी एक डीलरशिप है तो मैं वहाँ जा चला था। जलंधर लुधियाना से थोड़ा सा वाले का जलंधर के आसपास में वहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है, लाइट कट, क्योंकि पंजाब में तो ऑलमोस्ट डे टाइम में लाइट कट हाँ नहीं आने, क्योंकि इंडस्ट्री है, क्योंकि ज्यादा पावर कंजप्शन इंडस्ट्री में होती है डे टाइम में, तो वहाँ ज्यादा कंजप्शन होगी तो जो रेजिडेंशियल एरिया उनको पावर पूरी नहीं मिलती, इस चक्कर में कट लगते लंबे लंबे। तो एक बार सब प्रोडक्ट देख लेते हैं, आप कैसे कैसे इंस्टॉल हुआ है, देख लीजिए। ठीक, तो सर आपकी नीड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब सोलर प्रोडक्ट काफी लोग देखना चाह रहे होंगे यहाँ के आसपास, कि जो वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे, तो थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो मैंने लूम के बाइफेशियल पैनल लिए दो, ठीक है, ये 2 पैनल लिए थे, ये ट्रांसपेरेंट है, तो सनलाइट जो के हिसाब से बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। मैंने 2 पैनल और ऐड ऑन बाद में किए हैं। अब मेरे 4 पैनल का सेटअप है, ये मेरे पूरे घर का लोड चला रहा है। इसमें मेरा AC, घर का नॉर्मल फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन, यहाँ तक कि स्टीम प्रेस और कूलर, पंखे, सारे बल्ब वगैरह टोटली परफेक्टली चलते हैं। ओके, तो सर यहाँ पर जैसा कि आप बताएं कि अवेयरनेस का सबसे बड़ा दिक्कत है। कई लोग तो ये जानना चाहते होंगे कि सोलर पैनल है क्या, और इसमें बाइफेशियल सोलर पैनल क्या है। देखो पैनल्स में ना 3 तरीके के लगाते हैं। एक आते हैं पॉली पैनल, जो नॉर्मली ब्लू कलर वाले होते हैं। लोग बहुत सारे जो ऑन ग्रिड सिस्टम लगाते हैं ना, 99% वो पॉली पैनल लगा के काम चला रहे हैं, क्योंकि वो सोचते हैं सस्ते हैं तो लाइट तो उतनी जनरेशन कर रहे होंगे, तो वो सोच के इस तरह देते हैं। इसमें आता है एक मोनो हाफ कट आते हैं, और एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो बाइफेशियल है। तो मैं जब लेने लगा तो मैंने सारी टेक्नोलॉजी इसके बारे में देखा था कि पॉली क्या है, मोनो क्या है, हाफ कट क्या है, फिर बाइफेशियल देखा। ये वही 72/9 बस बार वाले जो पैनल है, मैंने ये देखा कि सबसे ज्यादा लेटेस्ट है, और ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट पैनल है। तो मैंने कहा ठीक है, थोड़े से महंगे हैं कोई बात नहीं, लेकिन इनकी एफिशिएंसी उतनी ही ज्यादा पावर जनरेशन की है कि वो ज्यादा पावर जनरेट करेंगे। तो मेरे लिए जहां अगर मैं मान लो पॉली लेता तो मेरी आधी ज्यादा छत, मतलब मेरा जो रूफ एरिया पूरा कवर हो जाता इतने वोल्टेज के लिए। इसमें मेरे सिर्फ 4 पैनल ही मेरी। तो काफी लोग सोलर पैनल इंस्टॉलेशन में ना वो बोलते हैं इंस्टॉल कौन करेगा। आपके एरिया में सर जब ये नहीं पता होगा कि बाइफेशियल सोलर पैनल क्या है, यहाँ पर इंस्टॉलेशन कौन किए हैं? इंस्टॉलेशन मैंने खुद की है, मैंने किसी को नहीं बुलाया, सिर्फ मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखा था। बाकी आपके चैनल को देखा, या 2-3 और ब्रांड्स हैं उनके भी चैनल को सर्च किया यूट्यूब वगैरह पे। थोड़ा अगर बंदा इसमें कुछ नहीं है, जैसे एक नॉर्मल पीसी में हम प्लग एंड प्ले करते हैं, जस्ट वो है कि मेल में मेल कनेक्ट करो, फीमेल में फीमेल कनेक्ट करो, नॉर्मल है, और 2 इजीली कनेक्टर और कनेक्ट होते हैं। आप इसमें ही है कि अगर आप नेगेटिव को पॉजिटिव में कनेक्ट करना भी चाहोगे ना तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि कनेक्टर आपस में कनेक्ट होंगे ही नहीं। मतलब वो सेफ्टी पर्पस इतना ज्यादा है कि आप चाह के भी गलती नहीं कर सकते। अगर आप खुद भी चाहोगे ना मैं रॉन्ग साइड कनेक्ट जोड़ दूं तो भी नहीं जोड़ सकते। ओके, तो ये डीसी लाइट है। तो यहाँ पर सर जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर हाइट पर बनाया हुआ है, ये हाइट पर बनाने का क्या पर्पस है आपका? मेरे को था कि रूफ एरिया मेरा कवर रहे, ताकि मैं उसे आराम से नीचे घूम सके, कुछ भी कर सके, जो मर्जी। पहली चीज तो मेरे को ये चाहिए था। दूसरा ये था कि बाइफेशियल पैनल है, इनको जितनी अच्छी हाइट मिलेगी उतना ही ज्यादा इनकी एफिशिएंसी में, कहते हैं इनकी जो पावर है उसको मैं उतना ही ज्यादा इंक्रीज कर सकता हूँ। क्योंकि ये जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ही ज्यादा पावर जनरेट करेंगे, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन के थ्रू लाइट बनाते हैं। तो ये हाइट ऊपर जो जिन पे सनलाइट पड़ रही है वो तो ठीक है, लेकिन जिन पे रिफ्लेक्शन पड़ेगा तभी वो सनलाइट को ऑब्जर्व करके मेरे को पावर जनरेशन देंगे ना। तो यहाँ पर सर प्रॉपर आप प्रोसेस फॉलो किए हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 इंच का गैप है, फिर सारे में प्रॉपर वेल्डिंग किया हुआ है। तो मतलब
प्रॉपर आप डिजाइन करके बनाए हैं सर, राइट? डिजाइनिंग मैं बता दूं, जो मैंने यहाँ का एक लोकल वेल्डर था, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा यार मैं तेरे को मैप बना के देता हूँ कि इस तरीके का डिजाइन बनाना तूने और तू बना। तो वो कहता, पहले तो उसे थोड़ा कंफ्यूजन, मैं कहा तू बना, तेरा जितना भी खर्चा आएगा मैं बेयर करूंगा, बन गया तो भी ठीक, नहीं बना तो भी ठीक, तू बना, खर्चा मैं बेयर करूंगा, पर जो मैं कह रहा हूँ वैसा बना दे। उसने एक दिन लगाया बेचारे ने और उसने पूरा बना के दिया मुझे। पहले सिर्फ मैंने अकेला ये बनाया, उसने मुझे बनाया, कहता देखो सर ऐसा बन गया। मैं कहा ठीक है, क्योंकि मैं ऑफिस चला गया था, उसे मैप बना के ऑफिस चला गया, वो यहीं छत पे बैठा बनाता रहा। जब मैं शाम को आया तो देखा उसने बना चुका था ये चीज। कह रहा सर जी देखो ये बन गया। मैंने कहा ठीक है, सही बनाया, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा ऐसे कर, इसमें पिल दे। मैं सिर्फ पिलर्स में सिर्फ 4 पिलर दे रहा था। वो कहता सर आपको इसको साफ भी करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ वो तो करना है। कहता मैं इसको इतना एफिशिएंट बना देता हूँ कि इसके ऊपर आप चढ़ भी जाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इस पर चढ़ते हैं? मैं इसको साफ करने के लिए 2 बार चढ़ा हूं अभी तक। इस वॉल पे मैं पैर रख के, इस वॉल पे पैर रख के, इसके ऊपर पैर रख के ऊपर चढ़ गया था और इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन हाँ मैंने एक चीज की बड़ी ध्यान रखा कि पैनल्स के ऊपर पैर नहीं रखना, जो मुझे पता है। ठीक है ये बहुत स्ट्रांग है, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरा जब जैसे वेट है 88 kg है, तो ठीक है कितने भी स्ट्रांग है कुछ भी है, लेकिन क्यों रिस्क लेना, क्योंकि देखो पैसे इन्वेस्ट हो रखे हैं, रिस्क लेना ठीक नहीं है। तो मैंने इसके ऊपर पैर नहीं रखा, जो उसके साइड में बाउंड्री वॉल है उस पे पैर रख के मैंने इजीली से साफ करके देखा कि इस क्लीन करने के लिए मैं संडे टू संडे या हफ्ते में एक बार जरूर क्लीन करवा लेता हूँ। तो वैसे तो यह कि मैंने स्टेयर्स रखी हुई है, स्टेयर्स लगाओ इजीली साफ हो जाता है। लेकिन जब मैंने इनकी क्लैंपिंग करनी थी ना, जब मैंने क्लैंपिंग करनी थी जो वो वाली पीछे वाली, तो मैंने क्लैंपिंग करने के लिए इसके ऊपर से भी वेल्डिंग करके क्लैंपिंग लगवाई थी, ताकि अगर काफी प्रोटेक्ट किया हुआ है कि अगर कितना भी तेज तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये उड़ेंगे नहीं। ओके तो सर अब वायरिंग के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सर सोलर में वायरिंग को लेके, जैसा कि आप सोलर पैनल तो इंस्टॉल करवा लिए थे, अब ये वायरिंग का कनेक्टर, ये ऐसे कितने पैरेलल सीरीज, ये काफी कंफ्यूजन रहता है। हाँ कंफ्यूजन रहता है। इसके लिए मैंने पैनल मंगाने के बावजूद भी तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते मैंने इसके पूरा सर्चिंग किया कि कैसे जोड़ने चाहिए, मेरा इन्वर्टर कितना कंजप्शन उठाएगा, या अगर मैं उसे सीरीज में जोड़ूंगा या उसे पैरेलल में जोड़ूंगा तो उसके मुझे कितना करंट चाहिए, कितना पावर चाहिए, वो चीज़ चेक करने के बाद ही मैंने इसकी कनेक्शन जोड़ने शुरू किए थे। फिर मैंने इन्हें सारा सीरीज में जोड़ा, सीरीज में जोड़ने के बाद फिर मैंने देखा, नहीं सॉरी पैरेलल में जोड़ा, पैरेलल में जोड़ा और ये देखा कि इसकी वायरिंग है। पहले मैंने ये वाली वायरिंग यूज की थी, ये डीसी वायर थी, एसी केबल है ना, ये एसी केबल है, ये वाली जोड़ के देखी। इससे प्रॉब्लम ये मुझे आई कि मैं यहाँ से तो करंट प्रॉपर जा रहा था, पर नीचे जब जाके था तो पावर लॉस हो रहा था। तो ये अभी मैंने देखो अंदर की फिटिंग में ऐड नहीं किया है, ये अभी ओपन बाहर छोड़ दिया है, क्योंकि ये मेरे के निकाल के इसको दोबारा डालूंगा अंदर। इसको दोबारा फिटिंग में, ये डीसी वायर है, ये डीसी वायर है, ये अंदर जा रही है पूरी। अच्छा वहाँ इन्वर्टर बैटरी के पास गया हुआ है। हाँ ये इन्वर्टर बैटरी के पास जा रहा है। ये डीसी वायर बाद में कनेक्ट किया मैंने, पहले एसी वायर से चलाया था, चल जाता है। अच्छा। लेकिन इसमें पावर लॉस का इशू आया था। ओके सो यहाँ पर सर आपका किया हुआ है पैरेलल कनेक्शन चारों सोलर पैनल का, चारों सोलर पैनल का ये वायर आया हुआ है सारा, फीमेल इसमें आ गया, मेल इसमें आ गया, मतलब प्लस और माइनस वहाँ से आया हुआ है सभी का। और यहाँ पर दो, यहाँ से फाइनल आउटपुट ये दोनों वायर में जा रहा है और इन्वर्टर के पास चल रहा है, और ये जा रहा है नीचे। तो एक बार वहाँ पर चल के देखते हैं। हाँ सर उसके बाद सोलर ऊपर लग गया, वहाँ से ये वायर आ गया मैंने चले आया। जैसा कि आप एक वायर आपका यहाँ भी है, ये क्या है? एसी वायर था, तो इसमें पावर लॉस हो रहा था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। ये एसी वायर का रोल था मेरे पास, ये इसकी लेंथ बहुत ज्यादा थी, जो मैंने ऊपर जो 2 तारे बाहर निकली हुई थी, अच्छा, तो उससे पावर लॉस हो रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, डीसी वायर लेके आया, डीसी वायर को कनेक्ट किया इसके साथ, तो मेरे पास अब पावर लॉस का जो इशू आ रहा था वो नहीं हो रहा है। डीसी वायर अब सिर्फ कनेक्शन में डालना है, बाकी सब कुछ ओके है। तो सबसे पहले सर अभी जो है ये इन्वर्टर की कैपेसिटी आप बताएंगे कितने VA का है? 2500 VA का है। ओके 2500 VA का है, 150 H की बैटरी है, 12 वोल्ट की, तो 24 वोल्ट ये बन गया मेरा इन्वर्टर, ये चल रहा है। डीसी वायर से कनेक्टर आके मैंने 4 पैनल लगा के इसे कनेक्ट कर दिया है, तो मेरा ये कनेक्शन होके परफेक्टली चल रहा है। ये नॉर्मल इन्वर्टर से लोग ये समझते मेरे घर में भी 2 बैटरी है, मेरे घर में इन्वर्टर है, लेकिन जो इन्वर्टर आपका काम कर रहा है मेरा नहीं करता है। ये 2500 VA MPPT सोलर इन्वर्टर है। नॉर्मली जो घर में लोग लगाते हैं वो एक नॉर्मल होता है जो ग्रिड से चलने वाला होता है। ये सोलर इन्वर्टर है। सोलर इन्वर्टर का फायदा यही है कि इसे सोलर से कनेक्ट करके आप कभी भी, आप इसे चाहे ग्रिड हो या ना हो, आपका पावर कंजप्शन इजीली यूज कर सकते हो पावर आप।
आप क्या फायदा इसका उठा पाए हैं सर, ये बताना चाहेंगे? हाँ, मैं इसे परफेक्टली इसका फायदा उठा चुका हूँ और परफेक्टली मुझे इसका फायदा है कि मेरे पूरे घर का लोड इस इन्वर्टर पे आराम से चलता है। ओके ओके। एंड इसके साथ आप 2 बैटरी ही क्यों लगाएंगे, और बैटरी लग सकता है? नहीं, ये 24 वोल्ट वाला इन्वर्टर है तो इसमें 2 ही बैटरी लगेंगी। ओके ठीक है। इससे बड़े इन्वर्टर भी आते हैं पर वो फिर वो खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैंने मेरा कंजप्शन के हिसाब से ये इतने में ही मेरा काम चल रहा था तो मैंने दो इन्वर्टर का मतलब इन्वर्टर 2 बैटरी वाला ही लिया है। ओके। अब इसमें सर जैसा कि अब काफी लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनके माइंड में क्वेश्चन होगा कि यार इस पर चला क्या क्या सकते हैं। अब देखो, इस टाइम प्रेजेंटली ही मैं बता दूं, मेरे इन्वर्टर पे इस टाइम 2 कूलर एक टाइम में रन हो रखे हैं। ओके। अभी मैं एक एसी भी ऑन करके आया हूँ। अच्छा। और इस टाइम ये देखो ग्रिड की जो पावर है दिख रही है, ये 2.5 एम्पेयर बिजली ले रहा है जो मेरा आउट आ रहा है इनपुट। और जो इन्वर्टर के अंदर है शो हो रहा है, देखो अभी मैं बता देता हूँ, ये देखो इसमें आ रहा है, शो हो रहा है कि अभी कितना एम्पेयर बिजली मेरी जनरेट हो रही है। प्रेजेंट सोलर पावर अवेलेबल, ये 40 एम्पेयर इलेक्ट्रिसिटी मेरी 49 एम्पेयर ऑलमोस्ट मेरे पास सही है। अभी पीक आवर में मेरा मतलब 40 एम्पेयर इलेक्ट्रिसिटी बन रही है मेरी, और मेरी 3 एम्पेयर। अच्छा, यहाँ पर अभी आया था सर एसी लोड 54%। हाँ, तो जैसा कि सर हमें पता है कि इन्वर्टर की एक कैपेसिटी होती है कि हाँ। कितने लोड तक हम चला सकते हैं। ये इसमें कितना % लोड डालने पर ये ओवरलोड नहीं होगा? तो देखो, इसे 1500 से 1800 वाट तक का मैं लोड इस पे डालता हूँ जिससे ये ओवरलोड नहीं होता है। अच्छा। ये परफेक्टली चलता है 1500 से 1800 वाट। मेरे पास एक 1500 वाट की स्टीम प्रेस है, मैं उसको भी इस लोड पे चलाता हूँ, परफेक्टली चलती है। उस पे ये 90% शो कराता है लेकिन परफेक्टली स्टीम प्रेस तो ये सब जो आप यूज करते हैं सर, ये क्या एक साथ यूज करते हैं या बारी बारी से कभी मोटर चला लिए कभी एसी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। आप देखो जिस टाइम 2 कूलर और एक एसी एक टाइम में रन हो रहा है। तो जो मोटर है जैसे आपके अभी आज के टाइम में यहाँ पर दिखा रहा है ग्रिड नॉट अवेलेबल। हाँ। क्या यहाँ पर आप एमसीबी गिरा के रखे हैं या बिजली? मैंने गिरा रखी है, एमसीबी ही गिरा रखी है। वैसे लाइट का कट भी आता है, लाइट का कट है। अच्छा, तो लाइट का कट है इसलिए एमसीबी गिरा रखे हैं। तो यहाँ पर जो बगल वाले होंगे जो पानी यदि आप मोटर चलाएंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि इनके यहाँ पर बिजली है। हाँ, मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि जैसे मेरे घर की लाइट जल रही है या पानी की मोटर चल रही है तो आस पड़ोस के लोग आके बेटा तो आपके घर में बिजली आ रही है क्या? बहुत से लोग आके पूछते हैं। तो मैं बोलता हूँ हाँ जी, हमारे घर लाइट आ रही है। क्यों? क्योंकि हमारे सोलर से चल रही है। ओके, ठीक है। तो एक बार चल के देख लें सर क्या क्या आपके यहाँ पर चल रहा है। हाँ, देख लीजिए सर। यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो जरूरत है वो पानी जैसे आपके पूरे एरिया की बात होता है। हाँ। क्या है ये, थोड़ा आप एक्सप्लेन करें इसके बारे में। सर देखो, जो पानी की वाटर सप्लाई से जो वाटर आता है वो हम यहाँ इस पानी के टैंकर में। अच्छा, ये टैंकर है नीचे ये पूरा? हाँ, ये काफी बड़ा टैंकर है। अच्छा, कितने लीटर का होगा ये तकरीबन 400 लीटर के तकरीबन का नीचे टैंकर है। अच्छा, ठीक तो है। हम उस टैंकर में पानी डाल देते हैं। ओके, पानी उसमें डल गया। अब टैंक से जब ऊपर छत की टैंकी में पानी चढ़ाने के लिए फिर हम उस मोटर का यूज करते हैं। ओके। और वो मोटर हम ग्रिड से यूज करते हैं तो तब है। लेकिन जब ग्रिड नहीं आ रही तो हम उसको ग्रिड को हमने वायरिंग देखो निकाल के बाहर अलग छोड़ी हुई है। अच्छा, हमने चलाते ही नहीं। अच्छा, इसका कनेक्शन उधर से होगा? हाँ, इधर से दे रखा है स्विच से। फिर हमने इस ग्रिड से चलाते ही नहीं, हमने ये बोर्ड अलग रख दिया है। ओके। ये ऊपर से सोलर की वायर की इन्वर्टर से वायर आ रही है। ओके। हम इसके थ्रू यहाँ से उसे ऑन कर लेते हैं। ये देखो, ये ऑन हो गया। अच्छा, ये कितने एचपी का मोटर है? ये 1 एचपी का मोटर है। अच्छा, 1 एचपी का मोटर है। ये कितने घंटे में आपके 1000 लीटर पानी को? ये हार्डली 15-20 मिनट, 15 मिनट बस, 15 या 20 मिनट। 15 मिनट में 15 या 20 मिनट लेता होगा ज्यादा। ये चलाते कब हैं आप? ये दिन में जब जिस डे टाइम में चलाते हैं इससे ज्यादा, क्योंकि नीचे पानी का टैंकर। डे टाइम में मतलब कुछ आइडियल तो होगा कि हमें 2 बजे? हाँ, नहीं ऐसा तो नहीं। सुबह मॉर्निंग में ही चला लेते हैं। मतलब 7 या 8-9 बजे चला दिया, 8 या 9 बजे चला दिया उस टाइम। तो इसमें पावर मतलब कभी ऐसा आया है कि अभी आपको 4 महीना 6 महीना लगाए हो गया, कभी सोलर लगाने के बाद भी ये न चला हो, ऐसा कभी हुआ है? ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये हर घरों में होगा? हर एक घर में है ये। अच्छा, लेकिन वो अभी भी बिजली ना रहने के कारण वो मोटर नहीं चला पाते हैं। ओके। ये वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में तो ये लग रहा होगा कि यार हमारे एरिया में क्या इस टाइप की प्रॉब्लम है,
यदि है तो कौन सोल्व करेगा? ये वही बात हो गया कि यार प्रॉब्लम तो है लेकिन सोल्व करने वाला, इनिशिएटिव लेने वाले कोई नहीं है। तो यहाँ पर इस टाइप के जैसा कि आपको पता है कि कुछ लोग तो जैसा कि यहाँ के होम ओनर अपने रिसर्च करके अपने घर में सोलर लगा लिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग अपना डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो उसके लिए हमारे वेबसाइट loomsolar.com, जहां से अपने घरों में कोई अपने सोलर सिस्टम लगाने से पहले, क्योंकि सोलर एक टेक्निकल प्रोडक्ट है, यदि जिनको इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में शौक रहता है वो कर लेते हैं, जिनको इस टाइप की आइडिया नहीं है तो वो किन्हीं से हेल्प लेना चाहते हैं तो वहाँ से आप इंजीनियर विजिट बुक कर सकते हैं। वह लूम सोलर के इंजीनियर आपके यहाँ पर जाएंगे और वो प्रॉपर जो भी सिस्टम में, जैसे आपके पास इन्वर्टर बैटरी होगा तो आपको इन्वर्टर बैटरी कन्वर्ट करके देंगे, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं होता है। वो इन्वेस्टमेंट कितना होगा वो आपके सिस्टम के डिज़ाइन पर होगा। यदि हम बात करें ये सोलर सिस्टम, इस टाइप की सोलर सिस्टम लगवाने का खर्च का, कई लोग जानना चाहते हैं कि सोलर सिस्टम लगवाने का खर्च कितना आता है। तो यदि हम इसके खर्च की बात करें तो यदि जिनके पास एक बैटरी है उनको लगभग 25 से 30 हजार रुपया उनको खर्च करना पड़ता है। ये प्राइस आगे पीछे हो सकता है लेकिन अप्रोक्सीमेट प्राइस हम आपको बता रहे हैं। जिनके पास 2 बैटरी है उनको कम से कम 50 से 60-70 हजार रुपये के बीच में खर्च पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिविल वर्क होता है, स्टैंड बनता है, वायरिंग होता है, ये सब थोड़ा सा खर्च आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट प्राइस आपको इस टाइप के पड़ जाएगी। और यदि आप कंप्लीट नया सिस्टम लेना चाहते हैं तो आज के दिन में आपको 3 किलोवाट, 5 किलोवाट और यहाँ तक 1 किलोवाट भी आप लगा सकते हैं। तो इन सभी का खर्च के लिए आप एक बार वेबसाइट पर विजिट करें, क्योंकि वहाँ पर आपको सारा प्रोडक्ट की जानकारी ये सब दिया हुआ रहता है, वो ज़्यादा आपको हेल्पफुल करेगा। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और यदि आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है जो हम आप इस वीडियो में कवर नहीं किए हैं तो आप वीडियो को कमेंट करके हमें पूछें, उसका हम रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।